इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं खलील फरहाद। प्रोग्राम टुडे इन हिस्ट्री में देखते हैं आज 27 फरवरी के अहम तारीखी वाक़यात। 27 फरवरी 1803 को बम्बई, जो आज मुंबई कहलाती है, भयानक आतिशज़दगी से तबाह हो गई थी। इस आतिशज़दगी के वाक़े को द ग्रेट फायर ऑफ बॉम्बे के नाम से याद किया जाता है। उस वक्त मुंबई समेत हिंदुस्तान पर बरतानिया का राज था। रात देर गई लगने वाली ये आग सुबह 6:30 बजे तक जारी थी। इस आतिशज़दगी में 14 अफराद हलाक जबकि 10 से ज़्यादा जख्मी हो गए थे। तो वहीं इस आग ने बॉम्बे के एक बड़े इलाके को अपनी लपेट में लेकर तबाह कर दिया था। भारत की तहरीक आज़ादी के फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आज़ाद ने 27 फरवरी 1931 को अंग्रेज़ फ़ौज के हाथों गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मारकर शहादत हासिल की थी। चंद्रशेखर आज़ाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और सरदार भगत सिंह जैसे इनकलाबियों के करीबी साथियों में से थे। सन 1922 में गांधी जी की जानिब से तहरीक अदम ताउन को अचानक बंद कर देने की वजह से उनके नज़रियात यानी आइडियोलॉजी में तब्दीली आई और मुसल्लह जद्दोजहद से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सरगर्म रुकन बन गए। एक दिन अल्फ्रेड पार्क में जब वो अपने एक दोस्त सुखदेव राज से मिलने जा रहे थे, तभी CID का SSP वहां आ पहुंचा। उसके पीछे बड़ी तादाद में कर्नलगंज थाने से पुलिस भी आ गई। दोनों जानिब से ज़बरदस्त फायरिंग में आज़ाद शहीद हो गए। जनरल हाफिजुल असद 27 फरवरी 1969 यानी 1969 को फौजी बगावत के जरिए मुल्क शाम यानी सीरिया के सरबराह बने थे। उन्होंने एक फौजी बगावत के जरिए शाम का इख्तिदार अपने हाथ में लिया। एक साल के बाद वो रेफरेंडम के जरिए शाम के सदर बने और फिर कई रेफरेंडम्स के जरिए आखिरी दम तक अहद सदारत पर बाकी रहे। हाफिजुल असद पर अपने दौर इख्तिदार में जहां अरब जंग में इसराइल के खिलाफ ठोस कार्रवाई के लिए जाना गया, तो वहीं उन पर अपने दौर हुकूमत में आम शहरियों के कत्लेआम के भी इल्ज़ाम लगे। 27 फरवरी साल 1999 में नाइजीरिया में 15 साल में पहली बार गैर फौजी हुक्मरान चुनने के लिए वोटिंग हुई थी। इस दिन बड़ी तादाद में वोटिंग सेंटर्स पर लोग अपने वोट डालने पहुंचे। साबिक फौजी हुक्मरान आलियो सेगन अफजांजो ने 1979 से नाइजीरिया का इख्तिदार संभाल रखा था। इस वोटिंग पर मगरबी कंट्रीज़ की भी नज़र टिकी हुई थी। साबिक फौजी हुक्मरान अफजांजो ने अक्सरियत हासिल की। सदर की गद्दी संभालने के बाद उन्होंने फौजी हुक्मरानी के दौरान हुए ह्यूमन राइट्स वायलेशन के मामलों को उठाया और सियासी कैदियों को कैद से छुड़ाया। भारत पर सियाह दाग माने जाने वाले गुजरात फसादात का सिलसिला 27 फरवरी 2002 से ही शुरू हुआ था। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगाए जाने के वाक़े में चंद हिंदू श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और फिर देखते ही देखते गुजरात भर में मुसलमानों का खुलेआम कत्लेआम शुरू हो गया था। उस वक्त के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने आवाम से अमन बनाए रखने की अपील की थी। ताहम उस वक्त के गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी की क़यादत में इंतज़ामिया की नाअहली देखने में आई और पूरे गुजरात में चुन चुन कर मुसलमानों का कत्ल किया जाने लगा। पुलिस को हुक्म दे दिया गया था कि वो फसादियों को देखते ही गोली मार दे, लेकिन दंगाई पुलिस से बेखौफ होकर मुसलमानों को कत्ल करते नजर आए। इन फसादात में 1000 से ज़ायद मुसलमानों को हलाक कर दिया गया था। कांग्रेस के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट एहसान जाफरी का भी मुश्तइल दंगाइयों ने कत्ल कर दिया था। जनवरी साल 2005 में ट्रेन हादसे की जांच में सुप्रीम कोर्ट के जज उमेश चंद्र बनर्जी ने कहा था कि ये दंगे असल में मुसलमानों ने नहीं किए बल्कि हादसाती तौर पर हुए। ताहम भारतीय जनता पार्टी ने इस रिपोर्ट को सियासी तौर पर मुतासिर बताया था। तो वहीं कई आज़ाद तंजीमों ने इन फसादात को नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से तयशुदा करार दिया था। इन फसादात पर बाद में नानावती कमीशन का क़याम अमल में लाया गया। 27 फरवरी 2010 को ही चिली के शहर कॉन्सिपसोन के अतराफ में 8.8 की शिद्दत से आने वाले जलजले ने बड़ी तबाही मचाई थी। 90 सेकंड्स तक जलजले के झटके यानी आफ्टर शॉक्स आते रहे थे, जिसमें 1000 अफराद हलाक और तकरीबन 2 लाख अफराद मुतासर हुए। जलजले में 5 लाख घर या तो गिर गए या फिर उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा। इस जलजले की वजह से बिजली और टेलीफोन का नेटवर्क पूरी तरह से तबाह हो गया था। तारीख में 27 फरवरी को होने वाले अहम वाक़यात, मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ की शॉर्ट बायोग्राफी आपने देखी। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहिए PPN चैनल।